तो आज न्यूज मंच में सबसे पहली और प्रमुख खबर होगी दिल्ली दंगों से जुड़ी। जी हां, अभी सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई जिसमें कहा गया कि उमर खालिद और साथी शर्जील इमाम अभी जेल में ही रहेंगे। हालांकि कुल 7 आरोपियों को लेकर के ये पूरी सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई के दौरान 5 आरोपियों को जरूर जमानत दे दी गई, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी गई है। आखिर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है इन दोनों को लेकर के, इन दोनों आरोपियों को लेकर, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पर अवैध बिजली कनेक्शनों को काटा गया और उसको लेकर के पूरा एक अभियान आज सुबह करीब 3 घंटे चलाया गया। और इस दौरान खुद जो डीएम है वो भी जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे, लेकिन काफी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर तैनात रहा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ है लेटेस्ट अपडेट बताएंगे विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड की बारी। जी हां, ट्रंप प्रशासन की नजर इस वक्त ग्रीनलैंड पर है। इसको लेकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट है। अब ये पोस्ट किसने किया है और इसको लेकर के ग्रीनलैंड की तरफ से क्या कुछ इस वक्त जवाब दिया गया है वो भी आपको बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से। आपको चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो आपको बता दें कि पहली और प्रमुख खबर, देश की सर्वोच्च अदालत ने साल 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने इस मामले के 7 प्रमुख आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें अदालत ने एक संतुलित रुख अपनाया और 5 आरोपियों को तो जमानत की राहत दे दी। लेकिन पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद और शर्जील इमाम की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। जी हां, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और यह फैसला न केवल कानूनी रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये देश की सबसे विवादित आपराधिक मामलों में से एक की दिशा भी तय करता है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आखिर किस किस को दी राहत और किस किस को दिया झटका। तो फिलहाल उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल में ही रहेंगे, जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से इन दोनों को ये झटका मिल चुका है, जिसमें सबसे पहले नाम आपको बता दें कि शर्जील इमाम और उमर खालिद, जो कि पूर्व छात्र नेता हैं जेएनयू के, और दोनों अभी फिलहाल जेल में ही रहेंगे, दिल्ली के रहने वाले हैं। और साथ ही अगर बाकी जो 5 आरोपियों की अगर हम बात करें तो उसमें गुलफिशा फातिमा, जिनको इस वक्त जमानत दे दी गई, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और 2020 से जेल में थी। वहीं मीरान हैदर, जो कि मई 2020 में गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें भी जमानत आज कोर्ट ने दे दी है। शिफा और रहमान को भी जमानत दे दी गई है दिल्ली में। और पूर्व छात्र कार्यकर्ता, अगस्त 2020 में गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद में उमर खालिद अभी फिलहाल जेल में रहेंगे। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता हैं। सितंबर 2020 में उनको गिरफ्तार किया गया था दिल्ली दंगे के आरोप को लेकर के, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मुख्य आरोपी हैं और इन्हें अभी जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि बाकी जो 7 में से 5 लोग हैं उनको जमानत जरूर कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। तो 5 आरोपियों को जमानत दी गई है, जिसमें मीरान हैदर है और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता मीरान हैदर को इस वक्त जमानत मिल चुकी है। शिफा और रहमान को भी जमानत दे दी गई है, अगस्त 2020 में गिरफ्तारी हुई थी। उमर खालिद की अगर हम बात करें तो जेएनयू के पूर्व छात्र नेता है, सितंबर 2020 में गिरफ्तारी हुई थी और तब से लेकर अभी तक जेल में ही और आगे भी अपना समय जेल में ही काटेंगे। शर्जील इमाम की अगर हम बात करें तो बिहार के जहानाबाद के रहने वाले हैं और जेएनयू से ही ताल्लुक रखते हैं। उनकी भी फिलहाल गिरफ्तारी हुई थी और 2020 में गिरफ्तारी के बाद अभी तक वो जेल में ही हैं और उनको लेकर के भी कोर्ट ने साफ रुख अपनाया है और कहा है कि अभी फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती है। इसको लेकर के इस सुनवाई के बाद में जब ये कोर्ट की तरफ से फैसला आया तो इस फैसले को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से क्या कुछ कहना है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। माननीय कोर्ट द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं।
तो रेखा गुप्ता को आपने सुना, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो कह रही है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इसके साथ ही ऐसे लोगों के जिन लोगों ने मदद करी, जिन लोगों ने साथ दिया, उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता है शहजाद पूनावाला, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में दंगा संयोग नहीं बल्कि वोट बैंक का बड़ा प्रयोग था। आइए आपको सुनाते हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम, उन दोनों व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत डिनाई कर दी है, उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया है। जो दिल्ली में दंगे किए गए वो दरअसल संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग भी नहीं, मैं तो कहूँगा हिंदू विरोध का और यही एम फैक्टर, वोट बैंक फैक्टर का सबसे बड़ा उद्योग था। जैसे अभी हमने हाल ही में कई देशों में देखा है, जिसके लिए दुआ इबादत भी रोज कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं कि हिंसात्मक रूप से यहाँ पर सत्ता का तख्ता पलट करवाया जाए। इस दृष्टिकोण से यहाँ पर हिंदू विरोधी नरसंहार जिस प्रकार से 1000 वर्ष पहले भी हमने देखा था, उसी प्रकार से करवाया गया। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए सुप्रीम कोर्ट से, सीधा उनका रुख करते हैं। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में, क्योंकि आज सुनवाई करते हुए कई प्रमुख बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। जिस तरीके से दो की अगर हम बात करें, उमर खालिद और शाजिल इमाम, इन दोनों को फिलहाल जमानत की राहत नहीं दी गई है। बिल्कुल, कोर्ट ने कहा कि जहां तक व्यक्तिगत आजादी का जो हवाला दिया गया था याचिकाकर्ताओं के वकील की तरफ से, ये स्पेशल लॉ है और इसके तहत अगर किसी को सजा दी जाती है, ट्रायल चलाया जाता है, माफ कीजिएगा, तो इसमें जमानत के जो प्रावधान है वो बहुत कड़े हैं और संसद ने बहुत सोच समझकर ये प्रावधान इसमें जोड़े हैं। इसीलिए ये दलील नहीं दी जा सकती कि ट्रायल में डिले के आधार पर या व्यक्तिगत आजादी के आधार पर इन लोगों को जमानत दे दी जाए। कोर्ट ने यह माना कि ये दोनों आरोपी जो उमर खालिद और शर्जील इमाम हैं, इनकी कैटेगरी बिल्कुल अलग है उन 5 लोगों से जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि आतंकवाद की जो परिभाषा है वो केवल यही नहीं है कि किसी की हत्या कर दी जाए या कहीं बम धमाके कर दिए जाए। अगर किसी तरह का पब्लिक ऑर्डर का डिस्ट्रप्शन किया जाता है या सप्लाई चेन जो है देश में उसको बाधित करने की कोशिश की जाती है, जैसा कि इन प्रोटेस्ट के समय सामने आया और जिसको दिल्ली पुलिस ने बहस के समय उठाया भी था, तो कोर्ट ने कहा कि ये सब भी इस यूएपीए के दायरे में आते हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अभियोजन पक्ष ये साबित करने में सफल रहा कि प्रथम दृष्टया ये इन 2 लोगों की बेगुनाही का मामला बिल्कुल नहीं है, इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, एविडेंस हैं। और ये भी मैं बताऊं कि जब सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट में शर्जील इमाम का एक वीडियो चलाया गया था, जिसमें वो पूर्वोत्तर के राज्यों को शेष भारत से काटने की बात कर रहे थे कि इसको अलग थलग किया जा सकता है, अगर चिकन नेक को हम हटा दें, उसको वहां पर ब्लॉकेज कर दें। तो ये सारी बातें कोर्ट ने कहा कि संप्रभुता, जो देश की संप्रभुता है, उससे पूरा जुड़ा हुआ मामला लगता है और ऐसे में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने के पक्ष में कोर्ट नहीं है। हालांकि कोर्ट ने एक बात और कही कि जो प्रोटेक्टेड इसमें विटनेसेस हैं कुछ, जिनके नाम उजागर नहीं है, अगर उनकी गवाहियां 1 साल में पूरी नहीं होती हैं या ट्रायल में और ज्यादा डिले होता है, तो ये दोनों आरोपी दोबारा से नए सिरे से निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। लेकिन 1 साल तक तो अब ऐसा लगता है कि इनकी रिहाई का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है, क्योंकि अपील सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी और ये सबसे बड़ा जुडिशियल फोरम उनके लिए था। इसके साथ ही विकास, अगर हम देखें तो 5 आरोपियों को और जमानत दे दी गई है, उनको राहत मिल गई है, उनको किस आधार पर जमानत दी गई विकास? देखिए, उनके मामले में कोर्ट ने ये पाया कि इनकी कैटेगरी उनसे अलग है, क्योंकि सभी अपीलों को कोर्ट ने अलग अलग सुना और ये कहा कि जो आरोप हैं इन सभी आरोपियों पर वो अलग अलग श्रेणी के हैं। मसलन कोर्ट को ये लगता है ऐसा कि मुख्य भूमिका जो है साजिश में वो इन 2 लोगों की है, उमर खालिद और शर्जील इमाम। बाकी लोग जो हैं भले ही वो इन एक्ट से जुड़े हुए थे, लेकिन शायद वो लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा ना हो, एक संदेह की स्थिति वहां पर कोर्ट उनको दे सकता है, जो कि पहली रिक्वायरमेंट है। यूएपीए का जो कानून है वो सीधे सीधे कहता है कि जो जिम्मेदारी है वो आरोपी पर है कि वो ये साबित करे प्रथम दृष्टया वो बेगुनाह है, और यहीं पर ये जिम्मेदारी आरोपियों पर बनती है। तो इन 5 के मामले में कोर्ट ने कुछ चीजों को कंसिडर किया, जैसे ये काफी समय से ये लोग भी जेल में बंद हैं और इनकी भूमिका उस कदर संजीदा नहीं है, उतनी सीरियस नहीं है जितनी उमर खालिद और शर्जील इमाम की है। इसीलिए कोर्ट ने इन 5 को जमानत दे दी है। ये लोग पूरी जो भी कानूनी कार्रवाई होती है यूएपीए में, बेल के प्रावधान, बेल की जो शर्तें हैं वो भी काफी कड़ी होती हैं, तो उनका जब ये पालन कर लेंगे उसके बाद ये लोग जेल से बाहर आ सकेंगे। फिलहाल अगर उमर और शर्जील की हम बात करें तो उनके पास में क्या कुछ ऑप्शन अभी फिलहाल बचते हैं सुप्रीम कोर्ट के राहत ना मिलने के बाद में?
देखिए, उनका ट्रायल पेंडिंग है। वो यहाँ पर पहुंचे थे दो चीजों का हवाला देकर। पहला कि उनकी व्यक्तिगत आजादी को कर्टेल किया जा रहा जी। है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि ट्रायल में बहुत ज्यादा डिले है और जितने विटनेसेस हैं प्रोसिक्यूशन के और डिफेंस के, उससे लगता नहीं कि ट्रायल जल्दी खत्म होगा। इसीलिए उनके लंबे जो विचाराधीन कैदी के तौर पर जो समय उन्होंने काटा है, उसके आधार पर उनको जमानत मिल जाए। कोर्ट ने कहा कि आम मामलों में तो हम मान सकते थे डिले की बात, लेकिन ये एंटी टेरर लॉ है और इसमें जो प्रावधान है वो बहुत सोच समझ कर बनाए गए हैं। इसीलिए ये जिम्मेदारी आरोपियों की है कि वो ये साबित करें कि प्रथम दृष्टि उनके खिलाफ मामला बनता ही नहीं है, और ऐसा करने में उनके जो वकील थे वो कोर्ट को इस बात के लिए कन्विंस करने में यहाँ पर असफल रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई, और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर।